अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हैं। तो जनाब ये सुबह सुबह का टाइम है और रात को मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हमने लाहौर जाना है किसी काम से, तो जो कि बहुत ज़रूरी काम था। तो जनाब सुबह जो है ना तकरीबन 9 बजे निकलना है, उन्होंने बोला मुझे तो जल्दी उठ जाना। तो आपको पता ही है कि जो घर की औरत होती है ना, उसको तो ये टेंशन शुरू हो जाती है, मेरा ये भी काम है वो भी काम है, ये ना रह जाए वो ना रह जाए। तो जनाब मेरी आंख खुल गई थी सुबह 4:30 बजे के करीब। तो सबसे पहले तो उठ के ना मैं बाहर आई अपने लॉन में और मैंने सबसे पहले अपनी जो बर्ड्स थे ना उनके लिए दाना डाला। उनके जो हट मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर, ताकि वो भूखे ना रह जाएं, क्योंकि सबसे पहले सुबह ही सुबह वो उठ के बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊं तो मैं पहले सबसे उनका ना खाना दाना जो है ना उनका डाल दूं। तो जनाब ये मैं आपको दिखा रही थी, ऊपर देखें कितना जबरदस्त मौसम हुआ हुआ है, इतना जबरदस्त, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। ये देखिए। और मुझे सबसे ज़बरदस्त और अच्छी आवाज़, प्यारी खूबसूरत आवाज़ जो लगती है ना, वो सुबह ही सुबह चिड़ियों की लगती है। इतनी अच्छी लगती है ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ, बस मेरा दिल करता है मैं बैठ के इनकी आवाज़ सुनती रहूँ। बड़ी मैसूर कुन लगती है सुबह सुबह ना। और शाम टाइम भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि शाम को जब मैं एक और दफ़ा दाना दाना डालती हूँ ना इन लोगों का, तो यकीन करें ऐसे उड़ती भी आती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है इनकी आवाज़ सुन के। तो जनाब यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी किचन में, और मुझे था कि मैं जो काम मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सुबह के, वो मैं ख़त्म कर लूँ। और मेरा जो बेटा है उसने घर पे रहना था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं उसका खाना बना दूँ, क्योंकि आपको पता ही है माओं को सबसे बड़ी टेंशन होती है कि जनाब पहले अपने बच्चों का ना खाना-शाना तैयार कर दो। उसने नहीं जाना था, तो मैंने उसके पीस वग़ैरह बनाने थे। वो जिम जाता है तो ऐसी चीज़ें खाता है, ब्राउन राइस खा लेता है या लेग पीस वग़ैरह खा लेता है। तो बस मैं उसका जो ब्राउन राइस है, अब उनको पानी में भिगो रही थी, क्योंकि आपको पता ही है जो ब्राउन राइस होते हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं भीगने में। तो वो मैंने भिगोए और उसके बाद पीस मैंने जो है ना उसके रख दिए थे बनने के लिए, क्योंकि मैंने रात ही ना मसाला वगैरह लगाकर फ्रीज़र में उनको रख दिया था कि मैं सुबह उठूंगी तो सबसे पहले उनको निकाल के तो मैं ओवन में डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर चिली फ्लेक्स ख़त्म हुई नहीं थी, और मेरा बेटा जो है ना वो ऑमलेट के ऊपर ऑमलेट जो खाता है ना उस पे चिली फ्लेक्स के साथ खाता है, वैसे नहीं खाता वो रेड चिली पिसी भी नहीं लेता, ये वाली लेता है। तो मैंने कहा इससे भी मैं भर लूँ, ये ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद जनाब चलें अपना चलते हैं बनाते हैं नाश्ता। अच्छा मेरी आदत है ना कि कहीं जाने लगूँ ना, कहीं पे भी जाना है तो मुझे टेंशन पड़ जाती है कि मैंने ये काम भी करना है वो काम भी करना है, मुका जाऊं बस सारे घर के काम। साथ ही मैंने जनाब मशीन लगा दी थी, और मैंने कहा कि जब मैं आऊंगी ना तो कपड़े वगैरह भी सूख गए होंगे और फिर आराम से उनको तय लगाकर तो अलमारियों वगैरह में रख दूंगी। तो मुझे ये बताएं आप लोगों की भी आदत है ऐसी कि जनाब कहीं जाने लगो तो टेंशन बन जाती है कि ये काम भी खत्म हो जाए वो काम भी खत्म हो जाए। मेरी तो ये बड़ी बुरी आदत है, मैं फिर सारे काम निकाल लेती हूँ और मेरी, अच्छा फिर मजे की बात है कि मेरी सुबह सुबह आंख भी खुल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं अलार्म लगाती हूँ, नहीं, खुद ब खुद आप पे खुल जाती है। मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि माँ आप सुबह ही सुबह के उठ के बैठे क्या कर रहे थे? मैंने उसे गिनवाने शुरू कर दिए काम। मैंने कहा आज मैंने मशीन भी लगाई है, आज मैंने ये भी काम किया, आज मैंने वो भी काम किया, ये खाना भी बना दिया, यूं हो गया वो परेशान हो रही थी। भाई अब सुबह की उठी हुई थी, मैंने कहा हाँ बस मुझे ये था कि मैं फटाफट काम जो है ना वो खत्म कर लूँ। तो जनाब यहाँ पर मैं अपना ऑमलेट बना रही हूँ, और कहीं जाने लगूँ ना, वैसे घर में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कोई खाना पीना अपना रखती हूँ, बस थोड़ा बहुत ही खा लेती हूँ। लेकिन जब कहीं जाना हो ना तो फिर मुझे ये होता है कि मैं नाश्ता करके जाऊँ, क्योंकि मेरी ना सफ़र में ना मैं कुछ बिना खाए जाऊँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो बस फिर मैंने जनाब अपने लिए एक ही मैंने ब्रेड, इसको मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर ही रख के ना ऐसे ही मैंने सेक साक लिया था, और बस ये उसके बाद एक कप अपने लिए चाय बनाई थी, और बस ये हो गया मेरा नाश्ता। और उसके बाद जनाब मैं फिर चली गई थी तैयार शहर होने के लिए, और मुझे ये था कि बच्चे उठेंगे तो बस उनको फिर वो रेडी होकर ही आएंगे नीचे, तो बस फिर हम लोग निकल जाएंगे।
तो जनाब नाश्ता-नुश्ता करने के बाद ना हम लोग निकल गए। तकरीबन 8:30 बजे हम निकल गए थे क्योंकि तैयार जल्दी हो जाए और जब बंदा तैयार जल्दी हो जाए और बिल्कुल रेडी बैठा हुआ हो ना, तो बस फिर बैठने को दिल नहीं करता। फिर बंदा कहता है कि बस निकलने वाली करो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो अब रेडी हैं तो फिर चलते हैं। तो हम लोग चले गए और वहाँ पे जाकर मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली, टाइम नहीं मिला, काम बहुत सारे थे, मुकाबला सख्त था, टाइम थोड़ा था। तो बस वहाँ पर जनाब मैंने अपने काम ख़त्म किए। खाना भी हमने वहीं खाया, डिनर शिनर करके आए थे। तकरीबन हम 11:30 पौने 12 के करीब हम पहुँच गए थे। तो बस जनाब उसके बाद बस टाइम ही नहीं मिला फिर और कुछ करने का, सो गए आके और सुबह जनाब फिर मैं उठी और उसके बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया ना वो अपने पौधों को पानी देने का किया क्योंकि मैंने कल माली नहीं आना था जब हम लोग लाहौर गए तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और यकीन करें मेरे बेचारे पौधे ऐसे हुए हुए थे एक दिन भी पानी ना लगे इतनी गर्मी है कि वो ऐसे मुरझाए पड़े थे लटके पड़े थे बेचारे मेरा तो दिल इतना बुरा हुआ मैंने फटाफट जनाब पहले पानी दिया लॉन में और उसके बाद जो है ना अपने सारे पौधों को मैंने पानी दिया अच्छा आप यकीन करें कि एक दिन पौधों को पानी ना मिले तो उनकी हालत इतनी बेचारों की गैर हो जाती है ना मैंने क्योंकि माली को छुट्टी दी हुई थी मुझे ये था कि शायद मेरा बेटा भी कहीं ना चला जाए फिर जिम भी जाएगा फिर वो रूम में होगा अपने तो ये ना हो कि बेल वगैरह होती रहे तो उसे पता ही ना चले साथ मुझे ये था कि इतनी शदीद गर्मी है बेचारा माली भी बाहर खड़ा रहेगा तो उसमें छुट्टी दे देती हूँ तो बस इसीलिए ना मैं सबसे पहले मैंने काम अपना और ये देखें यकीन करें ये जितनी भी लॉन में हमारे घास की जहाँ जहाँ से गंजी हुई पड़ी है ना ये सारा भरा हुआ होता है लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि ये जगह जगह से खाली हो गई अब मैं सोच रही थी कि एक आध दिन में ना क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब टाइम है तो इनके इसके ऊपर ना तुम घास के पैच रखवा लो वैसे घास ना लगवाओ पैच रखवा लो तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मैं अब ये काम करूंगी कि मैं ना इसके पैच पिछले भी लॉन में और अगले लॉन दोनों में रखवाऊंगी तो बस उसके बाद जनाब सारा दिन की वीडियो तो कोई ना बनाई मैंने और रात को जनाब दिल कर रहा था हमारा फलूदा खाने का तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो फलूदा खाने चलते हैं तो जनाब यहाँ पर हम आ गए हैं फ़लूदा खाने और फ़लूदा जो है ना बड़ा ही टेस्टी होता है यहाँ का और हम जनाब जब भी कभी आए ना जब दिल कर रहा हो तो हम यहाँ ही आके फ़लूदा खाते हैं तो यहाँ पे मेरा ख्याल है 1932 हाफिज़ वालों का है तो हैं तो बड़े ढेर सारे यहाँ पर लेकिन जो पुराने वाला है ना तो वो मेरे हस्बैंड को पता है कौन सा तो वो वहाँ से ही मंगवाते हैं कि चलो जी इधर से आके फलूदा खाते हैं तो बस ये जनाब मेरा था आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा छोटू सा है वैसे तो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और खुशी होती है मुझे जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे दें इजाज़त मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें दुआओं में मुझे याद रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़